हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाउंडिंग इंजीनियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेएसएससी जेई एग्ज़ाम जो 28 सितंबर को हुआ है उसमें पेपर कैसा पूछा था। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर में क्वेश्चंस कैसे थे और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी बताऊंगा दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 से। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप यदि एग्ज़ाम दिए हैं 28 सितंबर वाले में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट था आपका पेपर 1 में एंड पेपर 2 में। इससे एक हमको कट ऑफ डिसाइड करने में आइडिया मिल जाएगा। फिर मैं एक फ़ाइनल कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में आप सभी को पता होगा कि 40 क्वेश्चन एंड 80 क्वेश्चन का डिवीज़न रहता है। उसमें से 80 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग के थे और जो मुझे फीडबैक मिला उसमें ये पता चला कि जो सिविल के क्वेश्चंस थे वो 15 से 20 क्वेश्चंस ही थे, बाकी इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल मिला के था। ठीक है, अब पेपर 1 में 40 क्वेश्चन यानी रीजनिंग जीके वाला पार्ट में रीजनिंग से 15 क्वेश्चन था और 15 से ज़्यादा ही 15 से 18 बोल सकते हैं आप, और मैथ से 5 क्वेश्चन था। ठीक है, यानी एप्टीट्यूड से। तो ये मैं पहले ही बोला था रीजनिंग ज़्यादा टफ इस बार नहीं होने वाला है। तो रीजनिंग का जो फीडबैक मिला वो इजी टू मॉडरेट था। बाकी जनरल इंजीनियरिंग का बात करें तो मॉडरेट से थोड़ा सा हाई लेवल पे था। तो गाइस, इसमें कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जीके से। इसमें क्वेश्चन पूछा था पारसनाथ कितने नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, एक्चुअली पारसनाथ नहीं होता, पार्श्वनाथ होता है। तो वो 23rd नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर धोनी का बर्थ प्लेस पूछा हुआ था कि धोनी का बर्थ प्लेस कहाँ पे है, और इसका डेट ऑफ बर्थ से बेसिकली एक रिलेटेड क्वेश्चंस था। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि झारखंड के जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हैं पास्ट में या अभी प्रेजेंट में, हर एक स्पोर्ट्स मिला के उस सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये चीज़ मैं पहले ही बताया था करंट अफेयर वाले वीडियो में, और उससे क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आगे बात करें तो ब्रह्मो समाज का स्थापना किसने किया था और कितने ईस्वी पे था, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चंस था। फिर एक क्वेश्चन था कि कंप्यूटर से कि डिवाइस फॉर प्लेइंग गेम्स, इन गेम्स प्ले करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो जॉयस्टिक बोलते हैं। और फिर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों कि पंचायत से एंड म्यूनसिपालिटी से क्वेश्चन हमेशा रह रहा है, बेसिकली पंचायत से ही रह रहा है। तो आर्टिकल इसमें पूछा था कि पंचायत कौन सी आर्टिकल में है, तो ये 243 में है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट भी पहले वाले एग्ज़ाम में पूछ चुका है, 73rd अमेंडमेंट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका सारा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कौन सा शेड्यूल में आ रहा है, आर्टिकल कितना है और कितना अमेंडमेंट में ये लागू किया गया था, जो पंचायती राज व्यवस्था है इंडिया में। तो वो चीज़ आपको पढ़ना है। फिर एक क्वेश्चंस था आर्टिकल फॉर गवर्नर, यानी गवर्नर के बारे में कौन से आर्टिकल में जिक्र है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 153 में है। इससे भी एक क्वेश्चंस था। बाकी आगे एक ताना भगत से रिलेटेड क्वेश्चंस था। फिर एक और क्वेश्चन था दोस्तों कि सांची का स्तूप किस धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो सांची का स्तूप आप सभी को पता होना चाहिए कि बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, बौद्ध धर्म से, और ये कौन सी स्टेट है, तो एमपी में है ये। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछा था प्लेयर्स फ्रॉम आर्चरी, यानी झारखंड का कोई प्लेयर के बारे में पूछा था जो कि आर्चर से रिलेटेड है, यानी तीर अंदाजी से रिलेटेड है। तो अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि झारखंड के जितने भी प्लेयर्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों जनरल इंजीनियरिंग एंड जीके मिला के, तो जो एवरेज अटेम्प्ट मुझे सुनने को मिल रहा है वो मिल रहा है कि 60 के आसपास एवरेज अटेम्प्ट है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पेपर 1 में। ठीक है, तो यदि आप 60 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आपका एक्यूरेसी 85 प्लस है, तब आप समझिए कि आपका पेपर ठीक गया है। पेपर 1 मतलब ऑन एन एवरेज गया है। ठीक है, यदि आपको बहुत अच्छा तैयारी होना था और आपको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो डेफिनेटली आपका ये अटेम्प्ट है वो 75 प्लस होना चाहिए था। ओके, अब बात करते दोस्तों पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में फ्लूइड मैकेनिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस था। एक्चुअली ये बर्नौलीज इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से क्वेश्चन था, ये तीनों चैप्टर से। और पेपर 1 में भी था, पेपर 2 में भी था इस टॉपिक से।
और फिर आगे बात करें तो मैनोमीटर से क्वेश्चंस था, पास्कल्स लॉ से था, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सा फ्लो होता है, रोटेशन होता है कि रोटेशनल फ्लो होता है, उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे था जहाँ तक मुझे पता चला है। फिर इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से बात करें तो मुझे जहाँ तक पता चला है कि 8 से 10 क्वेश्चंस के बीच में था इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी मिला के। और इससे क्वेश्चंस ये था कि ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होता है, एक्विडक्ट होता है, सिफन एक्विडक्ट होता है, साइफन होता है, सुपर पैसेज होता है, तो उस वाले कंडीशन से क्वेश्चंस था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो इसमें एसएफडी, बीएमडी या फिर डिफ्लेक्शन एंड स्लोप पूछा हुआ था इस केस के लिए, ठीक है। एक फिक्स्ड सपोर्ट है एंड उसका जो फार एंड है यानी फ्री एंड पे लोड लग रहा है, तो इस केस में आई थिंक एसएफडी पूछा था, किसी ने एसएफडी मुझे बताया, किसी ने बताया डिफ्लेक्शन पूछा हुआ। तो दोनों ही केस में आपको पता होना चाहिए कि डिफ्लेक्शन इस केस में हो जाता है PL3/3I हो जाता है, और जो स्लोप होता है वो PL²/2EI हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉलम कंडीशन से पूछा हुआ था, कॉलम का जो एंड कंडीशन है वो पूछा हुआ था। तो बाकी बात करें सर्वेइंग से, तो सर्वेइंग में डंपी लेवल से क्वेश्चंस था, और इसमें एक और क्वेश्चन था कि इंजीनियर्स चेन में नंबर ऑफ लिंक कितना होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये 100 लिंक होता है, ठीक है। सर्वेइंग से और 1-2 क्वेश्चंस था। और सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस पूछा हुआ था। उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछा था एजम्पशंस फ्रॉम द एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर में कौन सा एजम्पशन था, तो वो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था। उसमें से अब सभी को एजम्पशंस पता होता है कि सॉइल होमोजीनियस होता है, ठीक है ना, आइसोट्रॉपिक होता है, तो वो सारी एजम्पशन से क्वेश्चंस था। और एक शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर से था, यानी टॉ = C + सिग्मा tan phi से था, ठीक है। एक और BMC से क्वेश्चन था कि 1 kg सीमेंट में कितना पानी रिक्वायर्ड होगा, तो एक क्वेश्चन ये था। एक और BMC से ये क्वेश्चन था कि 25% वाटर एब्जॉर्प्शन यदि हो रहा है कोई ब्रिक में, तो टाइप ऑफ ब्रिक पूछा हुआ था, ठीक है। स्पैन ऑफ ट्रस एलिमेंट से पूछा हुआ था कि टाइप ऑफ ट्रस पूछा हुआ था कि इस तरह का जो ट्रस दिया हुआ है तो किस टाइप का ट्रस है, ठीक है। और उसका जो स्पैन है लेस देन 6 मीटर है, तो टाइप ऑफ ट्रस पूछा हुआ था। तो इस टॉपिक से आपको देख लेना है दोस्तों। बाकी एस्टिमेशन से एक क्वेश्चन था, लीड एंड लिफ्ट था। उसमें से लेबर का जो पेमेंट है वो किस आधार पे पेमेंट होता है, यानी बेसिकली क्या चीज़ मेजर किया जाता है उसमें लीड एंड लिफ्ट में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। RCC की बात करें तो बीम एंड स्लैब का जो डायमेंशन टॉलरेंस होता है उससे क्वेश्चन था, यानी 10 mm का डायमेंशन टॉलरेंस लेते हैं वॉल्यूम में या फिर डेप्थ में, तो वो सब था। आगे एजम्पशंस ऑफ बीम डिजाइन, LSM में एजम्पशंस था कि प्लेन सेक्शन शुड बी रिमेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है दैट हैज़ टू बी नेग्लेक्टेड, वो सारे एजम्पशंस था। WSM थ्योरी से क्वेश्चन था इफेक्टिव लेंथ, यानी RCC का जो इफेक्टिव लेंथ क्राइटेरिया है डिफरेंट केस के लिए, आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है कि बोथ एंड फिक्स्ड इन ट्रांसलेशन था एंड फ्री इन रोटेशन था। तो वो उस केस में कितना कौन सा कंडीशन था, तो वो पूछा हुआ था। फिर IS 800 से था कि कंप्रेशन मेंबर के लिए सिलेंडर नेच रेशियो कितना होता है, वो क्वेश्चन था। तो इसमें 3 केस होता है, ठीक है। विदाउट अर्थक्वेक के केस में है, सिंपल लोड लग रहा है, एक अर्थक्वेक केस में है, सिस्मिक लोड के केस में है। तो वो सारी सिलेंडर नेच आपको रेशियो याद होना चाहिए। और फिर एक्सपोजर कंडीशन से 2 से 3 क्वेश्चन था। RCC का एक्सपोजर कंडीशन जो होता है माइल्ड, मॉडरेट, एक्सट्रीम, सीवियर, ठीक है। तो वो सारी कंडीशंस था कि उसमें डिफरेंट केस था, वाटर कंटेंट कितना होता है, ठीक है। तो अलग अलग केस का इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये क्वेश्चंस यानी इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा हुआ था। इरिगेशन की बात करें, जैसा कि हमने पहले ही बताया, क्रॉस ड्रेनेज वर्क से क्वेश्चन पूछा हुआ था। लेसी थियरी से भी क्वेश्चन था, वहाँ पे विड्थ निकालने पूछा हुआ था कैनाल का, आई थिंक। और एक क्वेश्चन था रोल्ड स्टील सेक्शन अबाउट YY एक्सिस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो ये आप देख लेना। सॉइल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था, यानी इस तरीके का कोई ग्राफ दे दिया था, यदि आप रिमेंबर करें
तो वेल ग्रेडेड सैंड है कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, तो इस तरह का कंडीशन था। सॉइल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था। परमेबिलिटी से क्वेश्चन था सॉइल में ही, और फिर फ्लो लाइन से क्वेश्चंस था। हाईवे की बात करें तो इसमें रोड प्लान से क्वेश्चन था, यानी लखनऊ रोड प्लान से था टू बी स्पेसिफिक। उसमें कितना टारगेट किया था, यानी कितना लेंथ ऑफ रोड बनाना था उस प्लान के अंडर में। बाकी फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट से क्वेश्चन था। फिर 1 से 2 क्वेश्चन था आपका बिटुमिन का टेस्ट से, ठीक है। तो बिटुमिन का टेस्ट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट है, हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो टेस्ट है, जो भी टेस्ट है, पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, विस्कोसिटी टेस्ट हो गया, फायर फ्लैश एंड फायर टेस्ट हो गया, सॉपनिंग पॉइंट टेस्ट हो गया, तो ये सारी टेस्ट आपको पढ़ लेना है। टेस्ट से ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी आगे मुझे क्वेश्चंस पता चलता है तो मैं एक अपडेटेड वीडियो भी ले आऊँगा, ठीक है। बाकी इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना।